शालोम, प्रेज अलॉट, जय मसीह की। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल से है। प्रभु की छत्र छाया में मैं भी बहुत अच्छी हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ हर तमाम बातों के लिए जो प्रभु हमारे जीवन में करता है। आग की पुतली की तरह संभालने वाला परमेश्वर, हमें हमेशा साथ लेके चलने वाला परमेश्वर, उसकी हमेशा जय जयकार होती रहे। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य, आराधना के योग्य अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ वो जीवता परमेश्वर है। आज जो वचन मैं साथ में लेके चल रही हूँ, उसे करने से पहले, उसे आपके साथ बांटने से पहले, चलिए एक छोटी सी दुआ में चले। आइए। समर्थकारी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर दिन के लिए, तेरे तमाम आशीष और अनुग्रह के लिए। तूने खुदावन अब तक संभाला है, आगे भी तू ही हमें संभाल के लेके जाएगा, इसके लिए तेरा धन्यवाद। और लॉर्ड जीसस, तेरी उपस्थिति में बैठ के हर कार्य को हम कर सके ऐसे सामर्थ्य। आज जो वचन मैं शेयर करने जा रही हूँ, उसके लिए तू मुझे सामर्थ्य दे, अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्णता दे मेरे खुदा। लॉर्ड जीसस, जिसके ज़रिए मैं आशीषित हो पाऊँ और सुनने वाले भी आशीषित होने पाए। लॉर्ड जीसस, तेरी उपस्थिति से इस जगह को भर, अपने वचन मेरे मुंह में डाल, ताकि खुदावन हम तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को कार्यरत कर पाए। इसके लिए धन्यवाद। इस समय को तेरे हाथों में समर्पण करते पिता। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, आज जो मैं लेके आई हूँ, आप लोग बोलेंगे ये क्या बात है। आज हम लोग शेयर करेंगे ABCD ऑफ बाइबल। सब बोलेंगे ABCD कोई बच्चों का खेल है क्या? ABCD बच्चों का ही है, लेकिन दोस्तों, बाइबल के पूरे अर्थ को जानने के लिए वी शुड नो द ABCD ऑफ बाइबल। ठीक है, लेकिन ये ABCD कैसे है, इस वचन को जानना है तो हम एक कहानी में जाएंगे जो बाइबल पर ही आधारित है। हम जानते हैं लूका रचित सुसमाचार में एक कहानी है उड़ाऊ पुत्र की। हम सब जानते हैं उड़ाऊ पुत्र के साथ क्या हुआ था। उसी में ही आज हम देखते हैं ABCD ऑफ बाइबल उड़ाऊ पुत्र के साथ। तो हम पहले देखेंगे A फॉर एबंडेंट, मतलब परमेश्वर को छोड़ देना, त्याग देना। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया था? अपने पिता से धन संपत्ति की मांग की थी और मांग के अपने पिता को छोड़कर वहां से वो निकल गया। और जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं दोस्तों, तो हमारा हर्ष क्या होता है ये हम सब जानते हैं। तो उसने क्या किया? धन संपत्ति लेकर पिता का घर, पिता की सारी आशीषों को छोड़कर वहां से वो धन संपत्ति लेके चला गया। जब लेके चला गया, उसका नाम क्या है? उड़ाऊ पुत्र। तो वो सारी धन संपत्ति दोस्तों में, अपने मतलब जुए में, प्रोस्टिट्यूट्स में, ये सब में उड़ाने लगा। और जब ऐसा होता है तो किस में आ गया? वो सारे बंधनों में जकड़ गया। कौन से बंधन? दुनिया की ऐसी बंधन, ऐसी जकड़न जिसमें हम लोग आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर चीज़ में जकड़े जाते हैं और हमें कुछ नहीं सोचता कि रास्ता कहाँ है और कैसे निकालना है दोस्तों। और वैसे ही हुआ। तो फिर B फॉर बॉन्डेजेस। तब हम क्या करते हैं? हम बॉन्डेजेस में आ जाते हैं। और जब बॉन्डेजेस में आ जाते हैं तो हमारी हालत क्या होती है? हम उसे छूट नहीं पाते, हम और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा उसमें उलझते जाते हैं। और उसमें से अगर कोई हमें छुड़ा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर। जब वो बॉन्डेजेस में जाने लगा तो उसके अंदर क्या तकलीफ हुई। जब वो काम ढूंढने लगा, उसके सारे पैसे खत्म हो गए, कुछ भी नहीं था। सब दोस्तों ने, सब ने उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि धन संपत्ति नहीं आज उसके पास। उसे जहाँ पे उसे नौकरी मिली वो सुअर चराने वाले की। वो क्या करते थे? भूख लगती थी, सुअर जो खाना खाते थे वही खाना खाता था। तब वो रोने लगा, ये सोचने लगा मेरे पिता के घर में तो कितने नौकर चाकर है और ये इससे भी भली तरीके से रहते हैं। उसने सोचा और वो रोता गया। दोस्तों, जब हम बॉन्डेजेस में आ जाते हैं, हम वी स्टार्ट क्राइंग, हम रोना शुरू करते हैं, हम रोना शुरू करते हैं। और उसके बाद जब वो रोने लगा, उसने क्या मन में सोचा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और जाके बोलूँगा मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और पिता तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए वो अपने पिता के पास जाने की सोचता ही है, वो जाने भी लगता है। तो जब पिता उसको दूर से देखता है, वो झट से भागने लगता है। पिता जाके उसे गले से लगा लेता है और अपना लेता है, मतलब उसे डिलीवरेंस मिल जाती है अपनी सारी मुश्किलों से। दोस्तों, जब हम लोग रोने लगते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं सूझता, उस समय हमारा परमेश्वर हमें डिलीवरेंस देने के लिए आगे आता है।
जैसे हमने बोला, ए फॉर अबंडेंट, बी फॉर बॉन्डेजेस, सी फॉर क्राइम एंड डी फॉर डिलीवरेंस। अब देखिए, पुराने नियम में भी जितनी बार इज़राइल ने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया, उतनी बार उन्हें बंधनों में जकड़ लिया। और जब वो बंधनों में जकड़े गए, तब उनका रोना शुरू हुआ। और जब वो रोने लगे, परमेश्वर ने वहाँ से उनको डिलीवर किया, उन्हें उद्धार दिया। आज भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हम परमेश्वर को बहुत पुकारते हैं, लेकिन हमारे पास जब सब कुछ होता है, उस टाइम हम कई बार परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसे त्याग देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। और जब उसे हम छोड़ देते हैं दोस्तों, हम भी ऐसे बंधनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि शैतान अपने बंधनों में हमें जकड़ लेता है। और जब हम बंधनों में जकड़े जाते हैं, तो हम हताश होकर, निराश होकर रोने लगते हैं, और तब हम परमेश्वर को और ज़्यादा पुकारते हैं। और हमारा परमेश्वर जब भी हमारी पुकार सुनता है, वो हमें उत्तर देता है। और उत्तर दे के कैसे देता है? हमारा उद्धार करके। हमें उस बंधनों में वो रहने नहीं देता, हमारे आंसू को देख नहीं सकता, अपनी कुप्पियों में छुपा लेता है और हमें उद्धार देता है। दोस्तों, कुछ भी करने से पहले हम एक बार ये सोचें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ABCD में हम कौन से हिस्से में हैं? एबंडेंट में है, बॉन्डेजेस में है, क्राइम में है या डिलीवरेंस में? एक बार हम सोचें, समझें और ये देखें, कहीं हमने भी परमेश्वर का त्याग करके अपने आप को शैतानी बंधनों में जकड़ कर रोने तो नहीं लग गए। कुछ भी हो, परमेश्वर उद्धार ज़रूर देता है, लेकिन उसके बाद हम दोबारा से इस गलती को ना अपनाएं, है कि नहीं? तो इसी वचनों के ज़रिए एक बार सोचिएगा, ज़रूर इस बात को एक बार सोचिएगा कि हम लोग किस में हैं, क्या करना है हमें। क्या परमेश्वर का त्याग करना उचित है? क्या बंधनों में पड़ना सही है? एक बार सोचिएगा और उत्तर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की। आमीन।